Good morning students. Today there is our environmental studies period. Today's date is 20th of July 2021. Today is Tuesday. Okay, and in the previous lecture we have seen the question 3, 1, 2, 3 of question B. Okay, we have seen the sub question number 1, question number 2 and question number 3 related to the main question B. Answered the following and means first question is suggest any 2 causes of air pollution, second one is list any 2 effects of air pollution, and third one is list any 3 ways to reduce air pollution. We have completed these question answers. Now we are going to see the question 4, the sub question 4 related to the B question. Okay, the question answers remaining two question answers are on the blackboard now. Now see the 4th question. List any 3 diseases that are spread by air. आपको 3 रोग लिखने हैं जो हवा से फैलते हैं, जो वायु वाहित है. समझ में आया? हवा से फैलने वाले 3 रोगों के नाम आपको लिखने हैं. नाउ सी हियर, फर्स्ट वन इज इन्फ्लुएंजा. ये फ्लू जैसी बीमारी होती है. सेकेंड इज मम्स, गलसुआ. ओके, गला सूज जाता है. नेक्स्ट ट्यूबरक्लोसिस मतलब टीबी, शॉर्ट फॉर्म इसका है टीबी, क्षय रोग. ओके, ये 3 रोग हवा से फैलने वाले हैं. वैसे तो बहुत सारे दिए, 7 रोग उन्होंने दिए हैं हवा से फैलने वाले. दीज आर एयरबॉर्न डिसीजेस है ना. देयर आर 7 डिसीजेस आर गिवन इन आवर बुक. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, 5th क्वेश्चन, व्हाई शुड वी नॉट कट ट्रीज. हमने पेड़ों को काटना क्यों नहीं चाहिए? हमने पेड़ों की कटाई क्यों नहीं करनी चाहिए? द आंसर इज फर्स्ट वन. फर्स्ट कारण है, फर्स्ट कॉज है, बिकॉज ट्रीज प्यूरिफाई और क्लीन द एयर. मीन्स सी, we should not cut the trees. Answer is we should not cut the trees because trees purify or clean the air. हमने पेड़ों की कटाई नहीं करनी चाहिए क्योंकि पेड़ क्या करते हैं? शुद्धिकरण करते हैं और साफ करते हैं हवा को. हवा को साफ और शुद्ध करने के लिए हमें पेड़ों की जरूरत होती है, इसलिए हमने पेड़ को काटना नहीं चाहिए. अंडरस्टैंड? नाउ सेकेंड कॉज, व्हाई शुड वी नॉट कट द ट्रीज? वी शुड नॉट कट द ट्रीज बिकॉज ट्रीज टेक इन द पॉइजनस गैस कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन विच इज बेनिफिशियल फॉर आवर सर्वाइवल. इसका मतलब है हमने पेड़ों को काटना नहीं चाहिए क्योंकि पेड़ क्या करते हैं? विषैला जो वायु होता है, कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड, वो सांस से अंदर लेते हैं. टेक इन है ना, वो सांस से अंदर लेते हैं. एंड गिव आउट, और बाहर, सांस से बाहर कौन सा वायु छोड़ते हैं? ऑक्सीजन, विच इज बेनिफिशियल फॉर आवर सर्वाइवल, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होता है. हम ऑक्सीजन ले पाते हैं हवा से, इसी वजह से पेड़ों के वजह से हम हवा से, साफ हवा से ऑक्सीजन ले पाते हैं. इस वजह से पेड़ों की कटाई नहीं होनी चाहिए. हाँ, हमारा जीवन इस ऑक्सीजन पर ही चलता है. यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? हियर have completed the question answer related to the exercise. Understand? Means here our exercise is completed. Okay, now the next is activity zone. Okay, गतिविधियों का क्या है? आपको यहाँ पे जोन दिया हुआ है, एक्टिविटी जोन. हाँ, बहुत सारी गतिविधियां आपको दी है जो आपको करनी है. हाँ, these are the experiments है ना. इट डेवलप योर क्रिएटिव स्किल. आपके जो क्रिएटिव स्किल है ये बढ़ाते हैं. ओके, समझ में आया? नाउ सी, डिस्कस इन क्लास. ये क्लास में आपको चर्चा करनी है. नाउ यू कैन डिस्कस इन योर होम आल्सो. ओके, फाइंड आउट एंड डिस्कस सम सिंपल वेज to deal with air pollution
फ्रॉम स्मोक एंड फ्यूम्स। फ्यूम का मतलब होता है बदबूदार गैस। ओके, फाइंड आउट एंड डिस्कस, आपको ढूंढकर निकालने हैं और चर्चा करनी है। किसके बारे में? सम सिंपल वेज, कुछ आसान तरीकों के बारे में। किस लिए? टू डील विद एयर पोल्यूशन फ्रॉम स्मोक एंड फ्यूम्स, मतलब जो धुएं से और बदबूदार जो वायु होते हैं उनसे जो प्रदूषित हवा प्रदूषित होती है, उन पर आपको क्या निकालने हैं, क्या खोजने हैं। एकदम सिंपल आसान तरीके खोजने हैं और उनकी चर्चा करनी है। किस प्रकार आप ये जो एयर पोल्यूशन है, जो धुआं और बदबूदार गंदी वायु से होने वाला जो एयर पोल्यूशन है, उसकी रोकथाम या उसको हम कम कैसे कर सकते हैं। यू अंडरस्टैंड? ये आपको चर्चा करनी है। नाउ द नेक्स्ट वन इज प्रोजेक्ट वर्क। आपको एक प्रकल्प कार्य दिया हुआ है। क्या है वो? कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन एयरबॉर्न डिसीजेस, हवा से फैलने वाले जो रोग है उनके बारे में आपको जानकारी हासिल करनी है। एंड वेज टू प्रिवेंट दिस डिसीजेस, और उनके तरीकों के बारे में भी, मतलब वो जो हवा से फैलने वाले जो रोग है उनकी रोकथाम करने के लिए भी जो तरीके मौजूद हैं वो भी, उसकी जानकारी भी आपको क्या करनी है? इकट्ठी करनी है। डिस्कस इन क्लास, और ये क्लास में आपको चर्चा करनी है इनकी, लेकिन यू कैन डिस्कस इट इन योर होम ऑल्सो। ओके, आप आपके घर में भी इसके बारे में बात कर सकते हो। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन इज लाइफ स्किल्स, जीवन कौशल्य। हेल्दी लिविंग मतलब तंदुरुस्त जीवन के लिए हमें क्या करना चाहिए। नाउ सी, some children are doing yoga here, exercise, yoga exercise here, है ना, 1 2 3 4 children are given there. Okay, they are doing the yoga exercise. Now see, practice simple yoga asanas and exercises like deep breathing. मतलब हमारे तंदुरुस्त जीवन के लिए हमने क्या करना चाहिए? जो सिंपल योगा आसन है, आसान जो आसन है योगा के, वो हमें करने चाहिए घर पर। एंड एक्सरसाइज और व्यायाम, कसरत जिसको बोलते हैं, वो जैसे कि डीप ब्रीदिंग यानी दीर्घ सांस लेना। यू नो इट वेरी वेल नाउ डेज इन कोरोना सिचुएशन, है ना, यू आर डूइंग योगा एंड दिस एक्सरसाइज ऑल्सो ऑफ डीप ब्रीदिंग, है ना, अनुलोम विलोम, है ना, लाइक डीप ब्रीदिंग। ओके, मतलब अब कोरोना सिचुएशन में ये सारे एक्सरसाइज करते होंगे, योगा के आसन करते होंगे, डीप ब्रीदिंग जैसे अनुलोम विलोम आप करते होंगे, है ना। नाउ सी द फोर्थ वन, ऑन अ पोस्टर पेपर राइट अ स्लोगन एंड योर मैसेज टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन विथ सुटेबल ड्राइंग्स और पिक्चर्स, samples given below. Now here 3 samples are given here. Okay, now once again I am going to tell you about the fourth question. Some disturbances occurred, that's why, sorry. Now once again, see here some samples are given. Okay, slogans are written on these samples. See, save mother earth, हमारे माता पृथ्वी को बचाइए. Now what is that? Reuse, फिर से प्रयोग कीजिए. Recycle, पुनर्वापर कीजिए. एंड रिड्यूस, और प्रदूषण कम कीजिए, ऐसा. ओके, नाउ थर्ड वन इज वॉक और बाइक टू स्कूल, पाठशाला में चलते या साइकिल पर जाइए. ओके, सी दिस 3 slogans on these samples. Okay, now see, like this you have to do a drawings or pictures, suitable drawings or pictures. Okay, giving on the slogan or the message. Okay, आपको क्या करना है, ऐसे ही जैसे यहाँ पे 3 उदाहरण आपको दिए हुए हैं. सेव मदर अर्थ, रीयूज, रिसाइकल, रिड्यूस, वॉक और बाइक टू स्कूल, ये 3 स्लोगन जैसे यहाँ पे दिए हुए हैं. ये 3 स्लोगन जैसे ही आपको एक स्लोगन या मैसेज तैयार करना है और पोस्टर पे ऐसा आपको एक पिक्चर तैयार करना है. ओके, क्रिएटिव माइंड के लिए बहुत अच्छा है. अंडरस्टैंड? नाउ द 5th वन इज लर्न द पोएम एंड सिंग इन द क्लास. नाउ हियर सी,
one girl is there, okay? She is singing this poem, okay? And some clothes are on that wire here, okay? One boy is flying the kite here, है ना? The flag is also flying in the air, okay? So it is related with the poem air, okay? And what is the name of the poem? It is I see the wind. मैंने हवा को देखा है. Okay? Now I am writing this poem. I am writing this poem on the blackboard. Wait a minute, okay? Now look at the poem which is given in activity zone. Okay? This girl is singing. Okay, this poem. Okay, students? Now see the imagination of the poet. Actually the poet is unknown here. The original author is unknown here. किसने लिखी है ये कविता पता नहीं है, किसी अनामिक ने लिखी हुई है. अभी तक पता नहीं किसने लिखी, लेकिन बहुत ही सुंदर कविता है ये एयर रिलेटेड. Okay, this is air related poem and the poet is unknown here. Here this girl is singing this poem and see the imagination of the poet. कवि की कल्पनाएं देखिए अभी क्या है. Okay, first line. I see the wind when the leaves dance by. What is the poem's name? I see the wind. क्या है पोएम का नाम? कविता का नाम क्या है? मैंने हवा को देखा है. We cannot see the air actually. हम कभी भी हवा को देख नहीं पाते हैं. But we realize, we feel the air. लेकिन हम उसको महसूस कर पाते हैं. हम हवा को महसूस कर पाते हैं. लेकिन this is the imagination of poet. ये किसी कवि की कल्पनाएं है. कल्पना है कि मैंने हवा को देखा है. अभी उसने कैसे देखा है, अभी वो हमें इस पोएम में देखना है. We are going to see this poem now. Okay? See the first line. I see the wind when the leaves dance by. मैंने हवा को देखा है जब पत्ते नाचते हैं. मतलब हवा पर पत्ते, पेड़ के पत्ते जब लहराते हैं तब कवि क्या कहता है कि मुझे ऐसे लगता है कि वो नाच रहे हैं. तब मैंने हवा को देखा है. यू अंडरस्टैंड? आई सी द विंड व्हेन द लीव्स डांस बाय. जब भी पेड़ के पत्ते हवा से नाचते हैं तब मैंने हवा को देखा है. आई सी द विंड व्हेन द क्लोथ्स वेव हाई. मतलब हवा से जब कपड़े, मतलब जो डोरी पे डाले हुए कपड़े जो है, वायर पे डाले हुए कपड़े जब हवा से उड़ते हैं तो कवि क्या कहता है? व्हाट इज द इमेजिनेशन ऑफ पोएट? आई सी द विंड व्हेन द क्लोथ्स वेव हाई. मतलब मैंने हवा को देखा है जब कपड़े हमें क्या कहते हैं? हाई कहते हैं. अभी कपड़े हवा हाई कहेंगे क्या? नहीं, वो तो हवा से लहराते हैं. लेकिन कवि की कल्पना क्या है? कपड़े ऐसे लहरा रहे हैं जैसे कि वो हमें हाथ से हाई ऐसे कह रहे हैं. यू अंडरस्टैंड? वेरी नाइस पोएम इट इज. ओके, नाउ नेक्स्ट वन. आई सी द विंड व्हेन द ट्रीज बेंड लो. मैंने हवा को देखा है जब हवा की वजह से पेड़ बहुत नीचे तक झुकते हैं. बहुत नीचे तक झुकते हैं, तब मैंने हवा को देखा है. I see the wind when the flags all blow. मैंने हवा को देखा है जब झंडे लहराते हैं, हवा से लहराते हैं, बहते हैं. ओके, बहते हैं मतलब ब्लो का मतलब होता है बहना, लेकिन यहाँ पे हमें इसका मीनिंग लेना है हवा से लहराना. जब भी हवा से झंडे लहराते हैं तब मैंने हवा को देखा है. नाउ नेक्स्ट. I see the wind when the kites fly high. मैंने हवा को देखा है जब पतंगे आसमान छू लेती है, आसमान में उड़ती है. Fly high मतलब ऊंचा उड़ना. मतलब आसमान में जब पतंगे ऊंची उड़ती है तब मैंने हवा को देखा है. ओके. I see the wind when the clouds float by. मैंने हवा को देखा है जब भी बादल, क्लाउड्स का मतलब होता है बादल, फ्लोट बाय या नजदीक से गुजरना, नजदीक से तैर कर जाना. ओके, मतलब आसमान में बादल तैरते ही है ना एक प्रकार से, है ना.
मतलब जब बादल हवा में तैरते हैं तब मैंने हवा को देखा है. Now see the next one. I see the wind when it blows my hair. मैंने हवा को देखा है जब मेरे बाल उड़ते हैं. Okay. And the last line is I see the wind most everywhere. मैंने हर तरफ, हर जगह हवा को देखा है. Means we cannot see the air, but we feel the air because of these examples. Some examples are there. Okay, because of these things we can see the air, we can feel the air. Okay, you understand? सबको समझ में आई कितनी अच्छी कविता है ये. मतलब इन सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू आप समझ सकते हो कि हम हवा को फील कर सकते हैं, उसका एहसास कर सकते हैं. हवा हमारे आजू बाजू में है, ये हमको समझ में आता है. You understand? So here the activity zone is completed and here the full lesson number 10 air is completed. So students, now we are going to see the next lesson in the next period, but I will send the link of our environmental studies periods link. I am going to send you. Okay, the lesson is air. Okay, today I will send the link. Wait for the link. Okay, the time is 5:30 to 6. Okay, and we shall discuss about the pronouns also in this meeting. Okay, because in the last meeting some problem occurs because of internet, है ना? Internet problem occurs. That's why we are going to see or we are going to discuss the pronouns in this meeting also and the air also. Okay, you understand? Thank you so much. Stay home, stay safe. Bye.